सीएम नायब सिंह सैनी ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सैनी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के जरिए 21 ऐसे बदमाशों की पहचान की है जो लगातार लोगों को डरा धमका रहे थे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मामले को लेकर के विस्तार से बताते हुए कहा है कि सरकार केंद्र सरकार के जरिए विदेश में बैठे बदमाशों को लाने का काम कर रही है। इसके लिए मैंने जवाब दिया था। सबका आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 21 ऐसे लोग हैं जिनके नामों के आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो विदेशों में बैठ करके धमकी देते हैं। वो 21 लोग हैं। उसमें सरकार लगी है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये सारे उसमें लगे हैं। सरकार भी उस पर लगी हुई है। 21। इसलिए आप भी समझ आ रहे हैं विदेश में जो लोग बैठा कर जाते हैं, ये विदेश में जाना और हमारा जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार को अप्रोच करेगा तो उसके बाद ये प्रोसेस तो लंबा है ही। तो लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया है 21 लोग हैं जो इस प्रकार के विदेशों में बैठकर जो धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट आर्यन मान को बधाई देने के लिए मान परिवार के निवास स्थान पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हरियाणा का गौरव बढ़ाने और टी चुनाव में जीत पर आर्यन मान और उनके परिवार को बधाइयां दी। आज यहाँ सबसे पहले मैं जो आर्यन मान हमारा बच्चा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट बना है उनको मुबारकबाद देने के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है कि दिल्ली के अंदर भी हमारे बच्चे ने एक जो प्रेसिडेंट का जो पद जीता है तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं एक दोस्त दलील सिंह के भाई की डेथ हो गई थी, उसमें आया था। तो फिर मान साहब की तरफ से निमंत्रण आया कि घर आना है तो मैं निश्चित तौर से आना भी था बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। कृष्णलाल पंवार ने बारिश में हुए नुकसान और उसकी भरपाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार 11 साल में 15,465 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुकी है। इस बार बारिश ज्यादा हुई है जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है जिसके पूरा होने के बाद सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का काम करेगी। मैं मानता हूं कि अब की बार बारिश परसेंटेज से ज्यादा हुई है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री का और जनप्रतिनिधियों का विशेष तौर से प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसी आपदा में जनता के बीच में नजर आए। लेकिन माननीय नायब सैनी जी ने खुद वो सारा फ्लड एरिया का दौरा किया और उन्होंने उसी टाइम गिरदावरी के आदेश दे दिए थे। 15 तारीख लास्ट डेट दी। तो जिन जिन का भी खराबा हुआ है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पर और उसमें उन्होंने 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की भी घोषणा की थी। तो अभी गिरदावरी चली हुई है, जो भी नुकसान होगा पूरा करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15,465 करोड़ किसानों को मुआवजे की राशि दी है और अब भी जो खराबा होगा निश्चित तौर से उसको हम देंगे। पंचायत मंत्री ने ये भी बताया कि प्रदेश 6,225 पंचायतों में सरकार विकास के काम कर रही है। हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम खोले जाएंगे। गांव की फिरनी को पक्का कर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया है कि अब तक 500 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं 301 इंडोर जिम का उद्घाटन मुख्यमंत्री से करवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।